जी देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो मीटिंग की है ये जब आफत हमारे सर पे आने वाली होती है तो हमारे यहाँ तो रिएक्शनरी मेजर्स लिए जाते हैं। ऑल्दो एनडीएमए जो है वो ऑल ईयर राउंड तैयारियां जो है वो कर रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा जो बजट एलोकेशन भी हमारे यहाँ होती है वो प्रोएक्टिव मेजर्स की नहीं होती, बल्कि एक डिज़ास्टर होना होता है उसके रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादातर होती है। ये तो उनकी सारा साल तैयारियां चल रही होती है, लेकिन व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अभी जब वार्निंग आ गई हुई है, मानसून स्टार्ट जुलाई से हो रहा है, आपके गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके ऑलरेडी जेर आब हैं, जी। और जो वल्नरेबल कुछ इलाके आपके जैसे डीजी खान और ये जो वल्नरेबल आपके इलाके मुजफ्फरगढ़ वगैरह हमेशा से होते हैं, वहाँ के भी फोरकास्ट है कि फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, केपी के कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान में इस तरह आ सकते हैं। तो उस वक्त ये मीटिंग जो है वो चेयर की जा रही है, और इसमें सबसे अजीब बात मुझे यही लगी है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स के अंडर उनको हुक्म दिया गया है कि वो एक कमेटी तश्कील दे दें जो प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं। यानी कि ऑलरेडी आपके पास इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो जो है वो काम उनको करने देने के बजाय ओवरसी उनको करने के लिए एक और ऊपर कमेटी बना दी जाए। तो हमारे यहाँ ये जो कमेटी पे कमेटी बनाने का कल्चर होता है उससे भी कोई फायदा होता नहीं है। जहाँ तक बात है कि क्या करना चाहिए, इसमें मुझे जो अभी तक प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो यही है, पिछले साल की तरह भी, कि हमारे यहाँ जो एनडीएमए ने तैयारी की हुई है उसमें बिल्कुल वो एंटीसिपेटरी तो नहीं होती, रिएक्टिव ही होती है, क्योंकि उनका जॉब रोल यही होता है कि डिजास्टर जब आएगा तो उसको रिस्पॉन्स उनने ठीक देना है। है। तो उस पर उनने लेयर्स की फॉर्म में जो तैयारी करनी होती है वो तो उनने ऑल लेवल पे की हुई है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है आपके लोकल अथॉरिटीज के साथ, जो आपके लोकल इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ, जो रिमोट आपके इलाके हैं, फिर जो अर्ली वार्निंग जो मेट डिपार्टमेंट के थ्रू एनडीएमए देता है हमें, वो जी। अर्ली वार्निंग्स जो है वो कम्युनिटीज को कैसे पहुंचेंगी, हर एक को, जो बिल्कुल शहरों सही। में लोग हैं अच्छा, जो अपने लास्ट इलाकों टाइम भी से। हम बात कर रहे थे मरीम साहिबा कि जब इस तरह की बहुत सारे वाकयात सामने आए जहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी भी नज़र आई, इदारे उतने मुतहरक नज़र नहीं आए जितने होने चाहिए थे उस सूरत हाल के अंदर, और फिर हम बार बार ये बात करते रहे कि अलार्मिंग जो सिचुएशन है उसी के अंदर हम फिर इस तरह के इजलास या इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि हमें तमाम इदारों को अलर्ट करना है, पहले से क्यों नहीं, और पहले से अलार्म सिस्टम क्यों नहीं, वहाँ पर अनाउंसमेंट्स क्यों नहीं कि दरियाओं किनारों से दूर रहा जाए, पानी का बहाव कितना है उसकी शिद्दत बताई जाए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और वहाँ से दूर रखा जा सके। हमने कल भी देखा एक कश्ती डूब गई है नारायण खागान के इलाके में, शायद वहाँ पर नदी नालों में तो यानी है, फिर एक गाड़ी बहती भी नजर आई जिसमें से शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तो इस तरह के जो आप भी जिसकी बात कर रही हैं कि एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत होना ज़रूरी है, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना, और दूसरा वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको अलर्ट करना, पहले से उनको इस चीज़ की आगाही देना कि पानी की शिद्दत कितनी होगी और नदी नालों में पानी का बहाव क्या होगा, बारिश कितनी हो सकती है इन इलाकों में, ये बताना भी तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, एनडीएमए की जो एडवाइजरीज होती हैं उसमें ये बताया तो जाता है कि मीडियम अलर्ट किन इलाकों में है और हाई अलर्ट किन इलाकों में है, और लोगों को एहतियातें करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ख़ास तौर पर जो कम्युनिटीज़ वल्नरेबल एरियाज़ में हैं उनके लिए एडवाइजरी में सिर्फ इतना कह देना कि एहतियात करें, वहाँ से आप इवैक्यूएट कर जाएं, ये काफ़ी नहीं है। उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स का तयन करना कि कहाँ वो निकल के अपने घरों से जाएं, अपने वैल्यूएबल्स लेके कहाँ जाएं। खासतौर पर वो लोग जो लाइफ स्टॉक के ऊपर, जानवरों के ऊपर या अपने फसलों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो लाइफ स्टॉक के समेत उनका बंदोबस्त किस जगह पर है वो जाएं, ये कम्युनिकेट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक आप इंफरादी सतह पर बात कर रही थी कि क्या जिम्मेदारी है, तो मैंने मेरे साथ कुछ सोशल मीडिया पर ऐड हैं जर्नलिस्ट दोस्त, तो उनमें जो गाड़ी बह के जा रही थी उसमें एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ था कि ये जो एक जिनकी थी वो बेसिकली टिकटॉक बनाने के लिए और वायरल होने के लिए खुद दरिया में घुसे थे। तो ये उनकी जी। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के जो लोकल्स थे, जो ट्रेन लोग थे, उनने उनको बचा लिया। तो जो इस किस्म दुरुस्त। का जो टिकटॉक का नासूर हमारे यहाँ बन गया है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो चाइना है हमें उससे सीखना पड़ेगा कि उन्होंने सारे टिकटॉकर्स को, उन लोगों को जिनके पास एक फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री नहीं है,
उन सबको बैन कर दिया है टिकटॉक के ऊपर से। सिर्फ बिल्कुल, वही लोग शहरियों को allowed- भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और कुदरत के साथ तो आप बाहर मुकाबला नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी आपके पास पावरफुल कार हो या जीप हो। अच्छा, ये स्पेल एक तो प्री मानसून का आगाज़ 1 से 6 तक कहा जा रहा है, ओवरऑल मानसून इस बार कितना शदीद हो सकता है? क्योंकि 2 तरह के अलर्ट्स हमने देखे, एनडीएमए की तरफ से बार बार अलर्ट जारी किए गए, इसके तबाहकुन होने का इम्कान जाहिर किया गया, महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया कि मामूल से कम बारिशें होंगी। आप क्या कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात इस बार मानसून में किस तरह से देखे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हम फौरी तौर पे कर सकते हैं इसका सामना करने के लिए या महफूज रहने के लिए? जी बिल्कुल, आप देखें कि ये जो एल्नीनो की कंडीशंस हम पैसिफिक ओशन का आपके प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके जी। हैं, उसकी वजह से ये तो ऑलरेडी फोरकास्टेड था कि इस साल आपकी मॉनसून की जो है पैटर्न जो है वो आपके कम रहेंगे, मामूल से आपकी कम बारिशें होंगी। लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से ये भी फोरकास्ट थी कि आपकी जो हीट वेव्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा रहेंगी। आप देखें कि अभी भी आपके जैकबाद और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस आपका चला गया है, जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी है कि वहाँ पर रहें। बहरहाल उसकी वजह से हुआ ये है कि आपका दर्जा हरारत की वजह से, हीट वेव्स की वजह से जो आपके नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, और उसके साथ एडिशन में जब बारिश हो रही है आपकी मानसून की वजह से, जो थोड़ी बहुत ही हो रही है, जो आपकी 33 झीलें थी वो बहुत रिस्क पर है, उनमें से झीलें जो है वो फट रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो लोअर रैपेरियन हैं वो जो है वो फ्लड हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो मानसून की फोरकास्ट अगर आप ये देखें तो इंडिया में भी जो है वो इस वक्त मानसून का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है जुलाई में, तो वहां से जो दरिया में पानी छोड़ने का सिलसिला होगा वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी किया है। तो मल्टीफोल्ड किस्म के जो है वो चैलेंजेस अभी भी आपके हैं, खासतौर पर नॉर्दर्न एरिया की तरफ और लो लाइंग एरियाज, सदर्न पंजाब में कुछ इलाके आपके ऐसे हैं। फिर शहरों में जो आपकी बारिश होती है, जो आपके बरसाती नाले हैं कचरे से भरे होते हैं, ऊपर आपकी आबादियां हैं, उसकी वजह से आपकी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। और अगर वो साफ भी हैं तो आपके शहरों में इतना कॉन्क्रीट है कि जमीन के पास जगह ही नहीं है कि पानी एब्जॉर्ब हो, जो थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो अर्बन फ्लडिंग के वाकयात भी आपको कुछ जगहों पर देखने को मिलेंगे। तो खतरात और चैलेंजेस उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने पिछले साल थे, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में, केपी के कुछ इलाकों में, आपके पंजाब के कुछ इलाकों में जो वल्नरेबल होते हैं और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ये आपके चैलेंजेस बहरहाल रहेंगे इस साल भी। बिल्कुल सही। अच्छा मरियम साहिबा, जिस तरह चैलेंजेस की बात हो रही है उसी तरह से हम इसके ऊपर हुकूमती इक़दाम की भी बात करते हैं। वैसे तो हमें मौसमियाती तब्दीलियों का बहुत बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बजट के अंदर भी हमारी हुकूमतों की तरजीहात शायद ये नहीं है। अभी मौसम को उस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनकी तब्दीलियों को उस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है जिस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट पर होना चाहिए उस तरह से नहीं है। तो आप समझती हैं कि इस बार जो हमारी हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, जितना बजट एलोकेट किया है वो काफ़ी होगा हमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए, या फिर इससे भी ज़्यादा हंगामी सूरत पर हमें कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत थी जो कि हम नहीं कर पाए, और इस साल भी हमें इन्हीं चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जिनसे हमने लास्ट टाइम भी तकलीफ बर्दाश्त की हैं, जिनसे गुजरे हैं? जी, बजट को अगर आप देखें तो इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज पर बजट को स्लैश कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। और जो ज़्यादातर बजट आपको एलोकेट हुआ है वो बजाय मिटिगेशन और अडेप्टेशन की मद में देने की, आपके ज़्यादातर रिएक्शनरी मेजर्स और रिस्पॉन्स जो डिज़ास्टर का है उस पर जो है वो मुतय्यन किया गया है। तो बजट तो आज भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, और ख़ासतौर पर ये जो हमारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी आप देखें कि इस टेन्योर में बहुत लेट हुई थी। आपके जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो बहुत अरसे के बाद जो है वो एक मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे इस टेन्योर में, और उससे पहले जो है वो क्लाइमेट चेंज साहिबा की जो कोऑर्डिनेटर थी रुमीना खुर्शीद आलम, उनकी भी अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट हुई थी विद लिमिटेड पावर्स। तो जब ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल होता है उसी को जब सीरियसली नहीं लिया जाता तो प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ फिर 18th अमेंडमेंट के बाद क्लाइमेट एनवायरनमेंट जो है वो आपका प्रोवेंशियल सब्जेक्ट भी है, तो फिर प्रोवेंसेस को खुद भी देखना होता है कि वो कितने सीरियस है। अभी तक हमें ये नज़र आता है कि जो ज़्यादातर काविशें चल रही हैं, अगर प्रोवेंसेस को कंपेयर करें और अंधों में काना राजा को देखें तो पंजाब आपका बेटर कर रहा है इस वक्त क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को लेके। बाकी प्रोविंसेस तो आपके उसी के उसी तरह ही हैं, और बलूचिस्तान तो सबसे पीछे है। केपी में कोई पॉलिटिकल आपको
उस तरह से लीडरशिप नजर नहीं आती, जिसकी वजह से केपी में बेहतर इकदाम किए जाए। और नॉर्दर्न एरियाज का तो सबको मालूम है ही है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन हमारी रहती है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ना वहाँ पे बिजली होती है बहुत सारे इलाकों में, और ना वहाँ पे कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा सिलसिले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल आपकी होती हैं। तो बजट जो है वो मज़ीद एलोकेट करने की ज़रूरत है आपको। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल फंडिंग हमारी होती है लॉस एंड डैमेज फंड में, क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड में, ग्रीन क्लाइमेट फंड की मद में, उसमें आपका जो यूएस पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया हुआ है ट्रंप साहब की गवर्नमेंट के दौरान, तो वो आपका मेजर स्लैश जो है वो पूरी दुनिया को ऑलरेडी वहाँ पे बजट का लग गया हुआ है यूएन इदारों में। तो उस हिसाब से जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलने होते थे वो भी बहुत कम हो गए, और अभी भी जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इंटरनेशनल फंडिंग की मद में वो कंडीशंस और टर्म्स के साथ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा नहीं देते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपको क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर खड़ा करने के लिए पाकिस्तान में, जो कि मेजर आपका एरिया है इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट चेंज को अगर आप देखें, चाहे वो हीट वेव्स हैं, चाहे वो फ्लडिंग है, चाहे आपका सी लेवल राइज है, कोई भी चैलेंज आप देखें, वाइल्ड फायर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपका जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। तो उसके लिए हमें बहुत पैसा चाहिए। तो डेफिनेटली उस पर जो है वो कुछ मैकेनिज्म्स हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है, कोई मजीद पुश करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत है। और घर के अंदर जब बजट एलोकेशन होती है, बजट को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें एंटीसिपेटरी एक्शन पे